जंग के सौदागरों की दास्तान में एक नाम ऐसा है जिसके बिना जंग के सौदागरों की कहानी अधूरी मानी जाती है, और वो है रॉथशाइल्ड फैमिली। तारीख में इन्हें अक्सर जंग का असली फाइनेंसर कहा जाता है। इन्होंने बंदूक तो नहीं चलाई, लेकिन जंग को चलाने के लिए पैसा लगाया। बात 18वीं और 19वीं सदी की है, जब यूरोप नेपोलियनिक वॉर की आग में जल रहा था। तब कई देशों को जंग लड़ने के लिए भारी कर्ज की जरूरत थी, और इसी दौर में रॉथशाइल्ड फैमिली यूरोप के सबसे ताकतवर बैंकिंग नेटवर्क के रूप में उभरा। कहा जाता है कि इस परिवार ने जंग में शामिल कई देशों को कर्ज दिया, यानी मैदान में देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन जंग का पैसा एक ही बैंकिंग नेटवर्क से आ रहा था। उनके लिए फर्क नहीं पड़ता था कि जंग कौन जीतता है और कौन हारता है, क्योंकि जंग खत्म होने के बाद सरकारों को वही कर्ज भारी ब्याज के साथ चुकाना भी पड़ता है। लेकिन उनकी ताकत सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं थी, उनके पास इंफॉर्मेशन का भी एक मजबूत नेटवर्क था। तारीख में बैटल ऑफ वाटरलू से जुड़ा एक मशहूर किस्सा है। कहा जाता है कि इस जंग के नतीजे की खबर रॉथशाइल्ड परिवार तक ब्रिटिश सरकार से भी पहले पहुंच गई थी, और इसी शुरुआती जानकारी का इस्तेमाल करके उन्होंने स्टॉक मार्केट में ऐसे दांव खेले जिनसे उनकी प्रॉपर्टीज कई गुना बढ़ गई। यानी जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि बैंक के लॉकर्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और स्टॉक बाजारों में भी लड़ी जाती है।